सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत लूकास रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 47, लूक चैप्टर 1 वर्स 47। वहां पर माता मरियम का भजन हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। जब माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, माता मरियम के अभिवादन के द्वारा एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और वे दोनों आनंद के साथ कूदने लगे। माता मरियम का उस घर में पहुंचना उस घर के लिए आनंद का विषय, आनंद का कारण बना। एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा दोनों आनंदित होकर के उछलने लगे और पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ कहती हैं माता मरियम को, आप नारियों में धन्य है, धन्य है आपका गर्भ का फल। इसके बाद वाक्य 44 में वो आगे कहती है, देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। माता मरियम का प्रणाम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ को जब प्रणाम कहा, उस समय पर वह पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और वे दोनों, गर्भस्थ बच्चा और एलिजाबेथ दोनों आनंद से भर गया, अर्थात वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। इसके बाद माता मरियम पवित्र आत्मा से बोलती है, गाती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम कहते हैं, मेरे मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर के कारण आनंद मनाते हैं। क्या कारण है? आगे लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। मुक्तिदाता ईश्वर माता मरियम के लिए आनंद का कारण था। ईसा मसीह उनके गर्भ में आए, उनके जीवन में आनंद लेके आए। उस आनंद के साथ जब अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए दूर देश से जब वो पहुंचा, वहां पर अपने कुटुंबिनी को जब वो प्रणाम किया, केवल एलिजाबेथ नहीं, उनके गर्भस्थ बच्चे को भी वो आनंद मिल गया। आनंद का कारण माता मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वही है। यदि हम लोग लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 2 वर्स 10, वहां पर स्वर्गदूत जो चरवाहे लोगों को जब संदेश सुनाया, तब क्या सुना रहे हैं? वाक्य 10 में पढ़ रहा हूं।
स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। उन चरवाहा लोगों को स्वर्गदूतों ने जाकर के ऐसा संदेश सुनाया जो संदेश सारे संसार के लिए आनंद का कारण है, आनंद का सुसमाचार है। सभी लोगों के लिए, सारे संसार के लिए ईसा मसीह का जन्म आनंद का कारण है। क्या कारण है? उन्हीं के द्वारा संसार को मुक्ति मिलेगा। तो ईश्वर के ओर से आने वाले स्वर्गदूत इन चरवाहे लोगों को संदेश सुना रहा है। सभी लोगों का आनंद का कारण ईसा मसीह है। आज मैं ये क्लास इसलिए ले रहा हूं, हमारे आगमन काल का अंत का दिन आ गया। हम लोग बीती 24 दिनों से उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, रोज पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, बाइबल को सुनना और परिवार के सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करना, अनेकों पापों को त्याग करके एक अच्छा पाप स्वीकार कर उससे छुटकारा प्राप्त किया और प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रोज चर्च जाने के द्वारा, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा उस मसीही के साथ हम लोग एक बन गया। मेरा अब सवाल यह है, क्या आपको इन 24 दिन के इन उपवास प्रार्थना के द्वारा वचन सुनते हुए, वचन पढ़ते हुए और परिवार मिलकर के घर में यदि आप 1 घंटे का प्रार्थना करते हुए आया, क्या आपको आज आनंद मिल रहा है कि नहीं? यदि आपको आनंद मिल रहा है, उसका कारण यीशु है। जब इस प्रकार पाप को त्यागा, पाप की संगति को छोड़ा, प्रभु की संगति में आ गया, प्रार्थना भक्ति में आ गया और परिवार मिलकर के, देखो वहां पर भी देखो, परिवार मिलकर के आपसी फूट, नफरत, लड़ाई झगड़ा सब कुछ त्याग कर परिवार मिल गया, एक हृदय, एक मन, एक तन होकर के जब रोज प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु ईसा मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। प्रभु की उपस्थिति हमारे घर में आनंद लाया, शांति लाया। यही एक तरीका है। कुछ लोग हो सकता है अभी तक रोज प्रार्थना करना शुरू नहीं किया, चर्च जाना शुरू नहीं किया, पाप स्वीकार कर, पापों को त्याग कर एक नया व्यक्ति बनकर मसीह से जुड़ा नहीं है। क्या कारण है? वे लोग अपना आनंद अन्य किसी चीज में मना रहा है। उनके लिए ईश्वर आनंद का विषय ही नहीं है। चाहे प्रभु आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। वे आनंद मना रहा है अन्य किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर या किसी चीज पर। इस कारण वे प्रभु से दूर जा रहा है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 को पढ़ेंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19। वहां पर लिखा है, दंड आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति इस संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वे ज्योति से बैर करता है
और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। उनका जो बुरे कर्म प्रकट हो जाए, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, वो नहीं पसंद करते हैं। इसलिए वो ज्योति से अर्थात ईसा मसीह से बैर करता है, चर्च से बैर करता है, प्रार्थना से बैर करता है, ताकि उनके वो बुराइयों में वो पड़े रहे। बुराई उनको आनंद दे रहा है, चाहे नशा कर रहा हो, चाहे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, चाहे व्यभिचार का जीवन, उनको वो आनंद दे रहा है। दूसरों को लूट रहा है, दूसरों को मार रहा है, दूसरों के लिए दुख का कारण बन रहा है, वो उनको आनंद दे रहा है। चाहे बच्चे दुखी हो जाएं, चाहे पत्नी दुखी हो जाए, चाहे पति दुखी हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं, उनको उसमें आनंद आता है। अपने जीवन साथी को दुख दे करके या अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को इस प्रकार दुखी होकर देखना उनके लिए आनंद हो रहा है। क्या कारण है? यहां पर स्वयं ईसा मसीह ने कहा, वे लोग ज्योति से, ईसा मसीह से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका वो कर्म ही बुरा है। कौन कर्म बुरा करता है? शैतान, अर्थात शैतान के वश में पड़ा हुआ लोग इस संसार की वस्तुओं को प्यार कर रहा है, संसार के अल्प समय की जो सुख है उसमें आनंद मना रहा है। नशा करने वाला, अनेकों लोगों से बात किया है, मुझे एक भी व्यक्ति ये नहीं बोला नशा करने के बाद अच्छा लगता है। नहीं है, नहीं है, खराब तो है, छोड़ना तो चाहते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं हाँ छोड़ने के लिए तो चाहता है, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। उस बुराई में पड़े रहना उनके लिए अच्छा लगता है। जिस प्रकार मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह एक दिन गरसनियों के वहां पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते नाव से उतरते ही मकबरे से एक लड़का दौड़ करके आ रहा है, चीखते चिल्लाते हुए। ईसा मसीह यूं ही उनकी ओर जा रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, तुम क्यों मुझे तंग कर रहा है, क्यों मुझे तंग कर रहा है? क्या ईसा मसीह उसे तंग कर रहा था? ईसा मसीह उसे तंग नहीं कर रहा था, लेकिन मसीह का वहां का वो जो उपस्थिति, उनके पास आना उनके लिए कष्ट दे रहा है। क्या कष्ट दे रहा था? क्योंकि उनके अंदर जो शैतान था वो उससे सता रहा है। यही प्रॉब्लम है। जिन व्यक्तियों को पारिवारिक प्रार्थना करना या प्रार्थना करना या चर्च जाना कष्ट लग रहा है, वो व्यक्ति नहीं, बल्कि उसमें जो शैतान निवास कर रहा है उनको ये कष्ट दे रहा है। इसलिए ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 8 के अंदर इस शैतान के विषय में कहते हैं, तुम अपने पिता का इच्छा पूरा करना चाहते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 को पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। ईश्वर की इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि शैतान की इच्छा, क्योंकि अपने पप्पा डैडी बना करके शैतान को रखा, उनकी इच्छा के अनुसार अब चल रहा है। इसलिए उन बुराइयों को त्याग नहीं रहा है, इसलिए उस शैतान के साथ रहने में उनको मजा आ रहा है। पाप करने में, गंदी फिल्म देखने में, गंदी दोस्तियों में पड़े रहने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वो सब आपको इसलिए आनंद दे रहा है क्योंकि वो पाप में शैतान आपको आनंद दे रहा है। आप ये भूल रहा है कि जो सत्य आनंद, वो आनंद का संदेश स्वर्ग से आया है। ईसा मसीह हमारा आनंद बनना चाहिए। इसलिए हमें पाप को त्यागना है,
पाप के उस जगह को भी त्यागो। ये बाइबल हमें सिखाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे जगहों से, ऐसे वस्तुओं से दूर भागने का समय बीत चुका है। उन चीजों को हमें त्यागना है, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। यदि आप यीशु को अपना आनंद बनाएंगे, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं। आपके जीवन में शांति होगा, आपके जीवन में आपके द्वारा आपके परिवार को शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। आप दूसरों के लिए दुख का कारण बनना चाहता है, शांति का कारण बनना चाहता है, या अशांति देना और दुख देना चाहता है? सुख और शांति एक साइड में है, वो प्रभु के साथ है। स्वर्गदूत ही बता कर दिया, मैं आपको सभी लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वो सुसमाचार है, प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए मर गया है, हमें मुक्ति दिया है। जो कोई उस ईसा मसीह में विश्वास करेगा उन्हें मुक्ति मिलेगा। वो मुक्ति प्राप्त कर मसीह के साथ, ईश्वर के साथ एक होकर के जीने का हमें एक अवसर मिला है। प्रभु में मुझे आनंद मनाना चाहिए। हम लोगों ने देखा माता मरियम अपना आनंद का कारण प्रभु, मेरा मुक्तिदाता ईश्वर मेरा आनंद का विषय है। यही माता मरियम ने अपने भजन गीत में कहते हैं। इस प्रकार प्रभु में आनंद मनाने वाली, अपने में उस मसीह का वहन करते हुए जब अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के घर में पहुंचा, उस एलिजाबेथ के घर को भी आनंद का कारण बना। जब हम मसीह में जीवन जिएंगे, यीशु क्रिस्त मेरा आनंद का कारण है। वो क्रिस्त के द्वारा हम दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। मेरे घर में शांति आएगी, मेरे घर में लोगों में आनंद आएगी, और हम लोग इस प्रकार का शांति का, प्रेम का, आनंद का एक जीवन जी पाएगा। एक निर्णय कीजिए, समय बीतते जा रहा है। 1 महीने से हम लोग यही बोल करके आया, रोज में कुछ ना कुछ इस प्रकार का बातें बता करके दिया। पाप को छोड़ना, प्रभु में आनंद मनाना, पाप में नहीं प्रभु में हमें जीवन जीना है। नशे में नहीं, वासना के पाप में नहीं, लड़ाई झगड़ा में नहीं, धन में नहीं, नौकरी में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं, हमें आनंद मनाना है यीशु में। यीशु क्रिस्त हमारे लिए आनंद का कारण बनना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, स्वीकार करें, मेरा आनंद का विषय मेरा प्रभु है। जैसे माता मरियम ने कहा, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में मैं आनंद मनाती हूं। जी हां, हमारा भी यही वचन होना है। हमें केवल यीशु में आनंद मनाना है। प्रभु यीशु ही हमारा आनंद का विषय है, ना धन ना अन्य चीजें। इस दुनियाई भौतिक विषयों में हमें कभी आनंद नहीं मनाना। यदि आनंद मनाना है, वो भौतिक चीजें देने वाले उस प्रभु में आनंद मनाइए। हमें अच्छा स्वास्थ्य देने वाला उस प्रभु में आनंद मनाइए। हमें एक परिवार देने वाला, जीवन साथी देने वाले, बच्चे देने वाले उस प्रभु में आनंद मनाइए। ना कि जीवन साथी में, ना कि उन बच्चों में, ना उस नौकरी में, ना वो धन में। वो सब देने वाला उस मसीह में, प्रभु में हमें आनंद मनाना है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, प्रभु यीशु को शरीर और रक्त को रोज ग्रहण करने का, इस प्रकार प्रभु में आनंद मनाने का निर्णय कीजिए। यदि संसार में रहते वक्त आप प्रभु में आनंद मनाएंगी,
इस संसार के आनंद में भी आप प्रभु में ही आनंद मनाते रहेंगे। यदि इस संसार में रहते वक्त आपका आनंद का कारण इस संसार का भौतिक वस्तु है, कोई व्यक्ति है, आप अपने शरीर है में आनंद मना रहा है या आप अन्य वस्तुओं में आनंद मना रहा है, जरूर इस संसार के आनंद में आप उसको ढूंढते रहेगा। नरकाग्नि में, उन पीड़ाओं में आप ढूंढते रहेगा। हमें आनंद मनाना है प्रभु में, ईश्वर में। मैं उन लोगों को याद करता हूं, जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, सभी रोगियों को चंगाई मिले। इस समय पर जो हॉस्पिटल में, घरों में है, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं सहन कर रहा है, जो लोग HIV पॉजिटिव है, जो लोग एड्स की बीमारी है, हृदय रोगी, किडनी रोगी, ऐसे सभी रोगियों को मैं इस समय पर याद करता हूं, जिन लोगों ने संतान के लिए प्रार्थना मांगे हैं। प्रभु उनके शारीरिक सब कमजोरियों को दूर करे, संतानों की आशीर्वाद उनके घर में मिले। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना सब लोग मिलकर के कर पाए, इसके लिए बच्चे बड़े सब लोग एक मन होकर के आवे। उस घर में प्रभु का कृपा आशीष बरसेगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने का। युवक युवतियों का विवाह में जो भी रुकावटें, बाधाएं, वो दूर हो जाएं। बेरोजगार बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई करने वाले बच्चों को सफलता मिले। हर एक घर में माता पिता के अधीन में बच्चे रह सके, माता पिता का कहना मानने वाला बच्चा बने। प्रत्येक परिवार को मैं समर्पित करता हूं। सब लोगों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।